एक्चुअली हर कैरेक्टर की एक दुनिया है, जितनी भी ये ensemble कास्ट है, सबके जितने भी कैरेक्टर्स है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। आप एक बिस्किट खाते हैं, उसके अंदर एक हल्का सा जीरा या हल्का सा लौंग मिलता है, तो आई लाइकन माय कैरेक्टर एंड आई आल्सो प्लेड इट दैट वे। अब आपका काम कितना सेलिब्रेट किया जाता है, कितना नहीं, वो तो आपके हाथ में नहीं है। पढ़ के बड़ा मजा आया इस स्क्रिप्ट को करने में। मुझे जोक लगा, क्या पुलिस वाला क्या अलग होगा यार, मतलब बट फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप विश्वास करो, फ्लो होता है, इट्स नॉट ठक ठक, इट्स लाइक ठका ठका, मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। आशीष जी की लैंग्वेज डिकोड करने के लिए 20 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम लाइफ। Ashish ji, Girish ji, and Sunil, welcome on Bollywood Hungama. Thank you, Faridun. Thank you. All right, and Pleasure to be with you. It's an honor to have all three of you. I think you're tremendous talent, and एक साथ आप लोग साथ में आए हैं, वो बहुत ही कमाल की बात है। बहुत ही मुझे ट्रेलर लगा सनफ्लावर का, और बहुत ही आई थिंक प्रेजेंटेशन भी बहुत दिलचस्प है। एंड अगर हम लोग कुछ बात करें ब्रीफली, जब आप लोगों को स्क्रिप्ट आप लोगों को ऑफर हुई थी, कुछ राइटर्स के बारे में बात बताइए, बिकॉज आई थिंक राइटिंग बहुत दिलचस्प लग रही है। जी, इसे विकास बहल साहब ने लिखा है, और जो स्क्रिप्ट लिखी है और बड़ी ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है, और पढ़ के बड़ा मजा आया इस स्क्रिप्ट को करने में, और फिर उसे एक्ट करते हुए बड़ा मजा आया। ओवर टू आशीष जी। He's passed the baton to me. और मैं चाहता था कि पास तब करूं जब आपका एकदम ग्लास यहाँ तो उतनी देर में ही बड़ा कड़क से कर दिया, कड़क, मैं समझ गया बंधु। अब कहना चाह तो सचमुच जो सुनील ने जो कहा, गजब की लिखी हुई स्क्रिप्ट, और भी इंटरेस्टिंग गजब के लिखे हुए किरदार, और हर किरदार बहुत ब्यूटीफुली एच्ड आउट। और उस पूरे एचिंग आउट में फरीदून, जब उनके आसपास हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग खेल पाते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर विद अदर अमेजिंग को-एक्टर्स, तो आई रियली एंजॉयड दैट। रिटन वर्ड, वेरी ब्यूटीफुली रिटन वर्ड, इंटरेस्टिंगली एच्ड कैरेक्टर्स, and to play with other co-actors, and the most important thing for me, the freedom that was given by the directorial team. उन्होंने बहुत छूट दी थी कि हम लोग राहुल, विकास, कि हम लोग किस तरह से उसको और अच्छा कर सके, सीन को और बेहतर बना सके, और एक दूसरे के साथ पिंग पोंग खेल सके। तो विकास ने डायरेक्ट भी किया है, विकास इज डायरेक्टेड एज वेल। जी, विकास जी हैं और राहुल जी हैं, दोनों मिलकर किया। All right, that's interesting. Okay, गिरीश जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपके। इसमें भी जो दिख रहा है, ट्रेलर में भी दिख रहा है, जब आपको आई लव यू बोलती हैं, वो मीट बोलती हैं, जो आपका रिएक्शन, that's so amazing. तो मैं भी यही कहूंगा कि लिखाई बहुत ही बढ़िया थी। तो स्क्रिप्ट पढ़ते ही, जैसे मैंने तो जब मुझे पता चला कि पुलिस का किरदार है, तो मैंने मना किया था, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता पुलिस का किरदार, ऐसा एक है। तो बट विकास जी ने मुझे बोला कि विकास सर, ही टोल्ड मी कि ये अलग पुलिस वाला है, तो ये इन इटसेल्फ मुझे जोक लगा, क्या पुलिस वाला क्या अलग होगा यार, मतलब बट फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप विश्वास करो और अरे स्क्रिप्ट पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। एंड देन मतलब जैसे उनके शब्द खरे हो गए कि वो अलग था, और नॉट ओनली माय कैरेक्टर बट आल्सो द एंटायर environment which he has created. वैसे तो शहरों की कहानी कुछ लिखी जाए तो बहुत, हम सारे लोग शहरों में रहते हैं, तो बहुत क्लीशे टाइप है, हम इतने ज्यादा उससे रोमांचित नहीं होते, बट ये प्रीमाइस इतना सिटी सेंट्रिक होते हुए भी जिस तरह का माहौल की क्रिएट किया है, वो बहुत ही अपने आप में अनूठा था। एंड दैट्स व्हाई, एंड अगेन एज आशीष जी सेड कि बहुत अमेजिंग कास्ट, सारे ही अपने प्यारे लोग जिनका काम सराहते हैं हम लोग और चाहते हैं, तो वो सारे लोग सम्मिलित थे उसमें। तो इसलिए आई वॉज टेम्प्टेड, वेरी वेरी टेम्प्टेड। तो फिर मैंने हाँ कर दिया और पुलिस का किरदार कर लिया। तो नहीं, आई थिंक आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और सुनील, आपको काफी अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, एक आपका एक सर्टेन, एक दिस डेफिनेटली
defies एक जो perception आपके बारे में है, and which I think you like surprising your audience, which is I think always wonderful. You're looking far more younger. You're supposed to look younger in this and cooler and different from maybe I think what you've played earlier. Was that one of the exciting factors for you to do it? Exciting and challenging for दोनों. जहाँ तक कैरेक्टर इंटेंशनली डिफरेंट करने का सवाल है, इच्छा सबकी होती है, बट वो अब लकीली ऐसे सब्जेक्ट आपके पास आ जाते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट्स आपके पास आ जाती हैं जो, तो आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि इस तरह के रोल ऑफर भी होते हैं और लोग भी एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूँ एक बात है, पर मेकर्स वैसा करना चाहते हैं मेरे साथ, ये दूसरी बात है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टू कास्ट यू इन सर्टेन थिंग वेयर दिस इज सरप्राइज for a little surprise for myself, actors also, और करते हुए भी actually I was nervous जब विकास सर से मेरी बात हुई, तो फिजिकल एस्पेक्ट तो बड़े सिंपल होते हैं, 2 रोटियां कम खा ली, वेट लूज करना है तुम्हें, मुझे बताया गया, तो सो आई हैड अबाउट 2 months प्रेपरेशन टाइम कि मैं फिजिकली ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा अपने आप को कर लूँ. 2 महीने में कुछ 7-8 किलो मैंने वेट लूज किया, और जब हम 2 महीने शूट भी कर रहे थे उसके दौरान भी आई वॉज ऑन अ डाइट प्लान, तो पर उसके जैसे ही खत्म हुई तो खाना पीना शुरू कर दिया, पराठे पे आया दोबारा मैं, जो मेरा पंजाबी जीन्स है, पर हाँ फिजिकल पार्ट इज इजियर, लेकिन जो उसका मेंटल मैकेनिज्म था मेरे लिए थोड़ा कठिन था, मेरी समझ में मुश्किल से आया वो, क्योंकि एक कैरेक्टर है जब आप देखेंगे उसके बड़े सारे इमोशंस हैं, वो सिंपल भी लगता है, ऑनेस्ट भी लगता है, थोड़ा सा चालू भी है, थोड़ा नॉटी भी है, और सबसे जो एक क्वालिटी है जब शो देखेंगे, आई थिंक आई डोंट नो बताना चाहिए कि नहीं, बट उसके अंदर एक मैं वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ कि जैसे थोड़े से पता भी ना चले और पता भी चले कि उसकी अपनी एक दुनिया है, और यहाँ पे एक्चुअली हर कैरेक्टर की एक दुनिया है, जितनी भी ये एंसेम्बल कास्ट है, सबके जितने भी कैरेक्टर्स है, सबकी अपनी अपनी दुनिया है. और जैसे आशीष सर का जो कैरेक्टर है, सॉरी मैं इससे बात करके दूसरी चेंज कर रहा हूँ, आशीष सर का कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि एक आदमी जो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने वैल्यूज को लेकर के, और वो वैल्यूज पता नहीं असली है कि नहीं है, हाँ, और स्ट्रिक्ट रहते हुए भी जो ह्यूमर निकल के आता है उसके अंदर से, वो बड़ी अमेजिंग बात है कि एक स्ट्रिक्ट आदमी जो है ना, एंड ही प्लेड इट सो ब्यूटीफुली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी. और जैसे गिरीश सर भी कह रहे थे कि यार पुलिस में अलग क्या करूंगा मैं कुछ अलग है, लेकिन वो एक्चुअली अलग है. बड़ी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, इसके अंदर कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड हैं, और जब इस तरह का एक थॉट होती है कैरेक्टर के पीछे राइटर की, तो और वो वैलिड होती है, तो उससे आइडेंटिफाई करना, और मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐसा इम्प्रोवाइज करने की या मैं इसमें ये ऐड करूंगा वो करूंगा, मैं उस वहां तक पहुंच ही नहीं पाया. मुझे था कि ये लाइनें इतनी खूबसूरत है, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, इसको बस जी लो. क्या बात है, क्या बात है. ओके आशीष जी, हम लोग का अभी जब पिछली बार हम लोग की आपसे बात हुई थी, एंड कमाल का रिस्पॉन्स मिला उसके लिए, एंड आई एम श्योर आपको भी मिला होगा उसके लिए. एंड जैसे हमने एक इसमें डिस्कस किया था कि 90s में आप, लेट 90s में आप थोड़ा सा इस चीज से आप कुछ घबरा रहे थे कि जो जिस तरीके के रोल्स आ रहे थे, और एक लाउडनेस थी सर्टेन कैरेक्टर्स के अंदर. लेकिन अब जैसे यहाँ पर हम जैसे प्रोमो देखते हैं, तो एक जो ह्यूमर है वो एक्टर्स की तालमेल की वजह से आ रहा है, और जो उसमें जो लाइंस हैं और जो जिस तरीके से लिखा गया है, लिखावट, उसकी वजह से एक ह्यूमर का एलिमेंट आ रहा है, सटलिटी की वजह से ह्यूमर का एलिमेंट आ रहा है, which is I think ऐसा ह्यूमर जो है वो डेफिनेटली उसकी लॉन्जेविटी कहीं ज्यादा हो. एज एन एक्टर आप इस तरीके की राइटिंग को और इस तरीके की जो एक तालमेल है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गिफ्टेड एक्टर्स, आप जब कुछ ऊर्जा प्रदान करेंगे, सामने से ऊर्जा मिलेगी, तो एक एज एन ऑडियंस हमको एक एक्साइटमेंट होता है. Did you enjoy that process? फरीदून, अनक्वेश्चनेबली अगर आप किसी भी एक्टर से पूछें, एक एक्टर बहुत कुछ करता है, वो तैयारी होती है, बहुत अच्छा होता है जो भी, is determined by the script and the director. मतलब कुछ भी आप करना चाहें, या तो पूरा इम्प्रोव हो जिसमें आप सिर्फ उसको छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज में कर रहे हैं जहां पर एक पूरी कहानी कही जा रही है, तो इसमें डेफिनेटली जिस तरह की मैंने पहले रोल किए, जिस तरह के भी पहले रोल किए, उससे एकदम अलग. और आपने बिल्कुल सही कहा, वेरी टुडे स्टोरी, वेरी टुडे परफॉर्मेंस, मैं पर्सनली अपनी तरह से बात कहूंगा. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए भी थी कि मैं नॉर्मली आता हूँ एक बहुत ही पावरफुल रोल या कर रहा होता हूँ कुछ, या कुछ ऐसा कर रहा होता हूँ, मुझे आई फेल्ट दैट आई एम अ टेस्ट. एक होता है ना, आप एक बिस्किट खाते हैं, उसके अंदर एक हल्का सा
जीरा या हल्का सा लौंग मिलता है, तो आई लाइकन माई कैरेक्टर, आई ऑल्सो प्लेड इट दैट वे, रियली उसको ज्यादा दिखना नहीं है लेकिन उसका हल्का सा टेस्ट मिलेगा आपको, अरे चला गया। एंड दैट वाज अ ग्रेट ब्रेकिंग डाउन फॉर मी, मेरे पर्सनल एक्टर्स जर्नी में, फरीदुन, और आपसे मेरी पिछली बार बात हुई थी एक्टर्स जर्नी में, तो दिस वाज अ जनरल डेफिनेट मूवमेंट फॉर मी कि कुछ न करके कुछ करना। And I was, wow, and very again, good, as you sir. see that, as you're working with amazing actors, na, एक flow होता है. It is not ठक ठक. It's like ठका ठका. You know, moments create हो रहे हैं. And हम लोग actors ऐसे ही describe कर सकते हैं. अगर आप acting की बात करें, हम लोग ऐसे ही describe करेंगे. सही बात. बाकी हम लोग करते रहते हैं. अभी कोई स्टूडेंट पूछे एक्टिंग स्टूडेंट की, सर इसको कैसे करना है, तो आप अगर उसको इसको ठका ठका नहीं सकते, कुछ समझ नहीं आएगा। बेसिकली इस लैंग्वेज को समझने के लिए 3 साल चाहिए। ठक ठक नहीं चाहिए, ठका ठका। और उसके साथ जो हाथ हिल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। और इसके क्या बात है, जीरा और अजवाइन डालने हैं 2-2 दाने। I think in simpler words, it's important to maybe enjoy what you do and just relish the work of your co-actors and एक अच्छा माहौल create करें. So I think that is beautifully said, Ashish ji. And so गिरीश जी, मैंने एक इवेंट आप लोगों का हुआ था आमिर के साथ में पानी फाउंडेशन के लिए, आई थिंक पूना में, आप भी वहां पर मौजूद थे, एक किसी आई थिंक कॉलेज में हुआ था। एंड तो आपके व्यूज मैंने जब सुने, और मतलब आपने इतना कमाल का आपने बोला था, बहुत ही पैशनेटली कि महाराष्ट्र में पानी क्या 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 जरूरत है, एंड यू नो मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको जो भी करंट अफेयर्स हैं और हर तरीके के सारी चीजों से आप वेल अवेयर हैं, यू आर टोटली क्लूड इन, एंड अपनी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसको भी आप समझते हैं एंड उसको आप एक्सप्रेस भी करते हैं, आई थिंक लिखते भी हैं आप, यू राइट अ कॉलम एज वेल फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। जब आप जैसे आप आशीष जी का एक एक्टिंग के अलावा भी एक पर्सनालिटी है, यू नो सुनील का एक्टिंग के अलावा भी ही हैज मोर टू हिमसेल्फ। वो कभी गाँव में चले जाते हैं, वहां पर वो सोडा बोतल भी लोगों को पिला रहे होते हैं और अपने हाथ से खाना बना रहे होते हैं, ढाबे के अंदर रोटी बना रहे होते हैं। सो आप लोगों की एक और भी दुनिया है एक्टिंग के अलावा भी। तो जब आप इस तरीके के एक्टर्स के साथ में काम कर रहे होते हैं एंड यू नो दैट यू नो देयर इज मोर टू देम, कितना वो फैक्टर आपके जहन पे काम कर रहा होता है कि यार देयर इज मोर टू दीज गाइज and maybe there are certain discussions that I can have with them that can enrich this moment of being, because I think acting का जो पूरा प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बनाने का, वो एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए एज एक्टर्स, और वो डिस्कशंस होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, उससे भी आई थिंक मेरे ख्याल से एक फर्क पड़ती है एक ट्यूनिंग के लेवल पे भी। बिल्कुल। वाज दैट समथिंग जो कि आपने एंजॉय किया इन लोगों के साथ में काम करने के? जी बिल्कुल, 100%। मतलब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक एक्टर के लिए, जैसे अभी सुनील जी बोल रहे थे कि ये आशीष जी की लैंग्वेज डिकोड करने के लिए 20 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम लाइफ। ये एक्टर की लाइफ कोई, वो तो काम है, हमारा प्रोफेशन है एक्टिंग करना, पर वहां पे जो हम हुनर दिखाने वाले हैं, वो हुनर आता कहाँ से है? वो तो अपनी लाइफ से आता है। और वो कमाने के लिए, वो दृष्टि कमाने के लिए, वो पर्सपेक्टिव कमाने के लिए, मुझे लगता है कि लाइफ से एंगेज होना पड़ेगा। और आई थिंक ऑल गुड एक्टर्स दे ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स, अपनी सोसाइटी के साथ मेल मिलाप ये करके अपना ये जो एक्टिंग का स्टेटस है वो बाजू में रख के ऑब्जर्व करते रहते हैं और कई सारा लेते रहते हैं। तो आई वाज, एज आई सेड, कि आई वाज वेरी टेम्प्टेड लुकिंग एट द नेम्स हु आर हैव बीन कास्टेड इन फॉर दिस। तो उससे एक लालच पैदा हो गई थी, इनसे क्या क्या लिया जाए, और शांति से बैठ के आराम से, जैसे आशीष जी का जो किरदार है वो बहुत ही अलग है। हालांकि मुझे कुछ मौका नहीं मिला, इतना सौभाग्य नहीं था कि उनके साथ कुछ काम मिले, पर मैं दूर से उनकी बॉडी लैंग्वेज जो भी है वो जितना हो सके, जब जब हमारे साथ में था तब ऑब्जर्व करने की कोशिश की, सुनील को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, बिकॉज आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ सुनील। मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, जब वो रेडियो के लिए कुछ नुस्खे बनाते थे, ऑडियो क्लिप्स बनाते थे, सुर करके कैरेक्टर प्ले करते थे, तो तब से मैं जानता हूँ। और तब से मैं बहुत अचंभित था कि यार ये क्या प्रतिभा है, ये क्या किस तरह की लिखाई है, क्या ह्यूमर है, वाह बढ़िया, इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कोई कैसे ला सकता है। तो इससे मैं बहुत प्रभावित था। और मैं जैसे रणवीर शौरी साहब थे, तो उनका काम अलग अलग जगह पे मैंने सेलिब्रेट किया है एज हिज फैन।
तो इन सारे लोगों को देखने को मिलेगा, इनको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, इनका इवन पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ ये समझने को मिलेगा। जी और जाति तौर पर उनके साथ में रोटी तोड़ूंगा तो ये बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। एंड आई थिंक मैं इस एक्टिंग प्रोफेशन को देखता हूं तो ऐसे मौकों के लिए देखता हूं कि ये गजब के मोमेंट्स होते हैं। अब आपका काम कितना सेलिब्रेट किया जाता है कितना नहीं वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर ये जो ऊर्जा वहां पे एक गठित हो गई थी और एक दूसरे को दे रहे थे लोग, वो बहुत बढ़िया था। सो वी वर ऑल लाइक सनफ्लावर्स, वी वर जस्ट टर्निंग आवर हेड्स टू द person who was emitting energy, and क्या बात है। most of them were doing that, and that was the most enriching part of this. And thanks to the director duo who maintained that kind of atmosphere on the set कि हम सबको जैसे बहुत ऐसे उत्साह लगता था सुबह जाने का। मैं तो पुणे से उठ के सुबह 3 बजे उठ के बंबई आ जाता था, मैं पुणे में रहता हूँ, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार उठना है जाना है, कुछ नहीं। अदरवाइज होता है, पर इस बारे में नहीं हुआ। वहां पे जाके इतना मजा मिलता था कि पूछो मत। और इसका श्रेय है कि जो निर्माण करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में उनकी दृष्टि बहुत साफ थी, उनको बहुत क्लियर था, और Right. इसीलिए वो एक्टर्स को बहुत सारा स्वातंत्र दे सकते थे और दिया उन्होंने, अलाउ करते थे कि करो आप कुछ और करने की कोशिश करो। एंड दैट्स हाउ वी कुड ऑल, जैसे इन्होंने आशीष जी ने जिक्र किया कि कुछ ना करते हुए कुछ करके दिखाता हूँ, इस तरह की बात। तो क्या बात। या फिर मैं मेरे लाइन के बारे में जरा बियॉन्ड उसके बियॉन्ड सोच के कुछ करूं, मेरे सामने वाले जो को आर्टिस्ट है उनके बारे में मैं ज्यादा सोचूं, इस सब के लिए अवसर था, बिकॉज वी वर ऑल पीसफुल इन आवर माइंड्स, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शूटिंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल मेकिंग ऑफ दिस सनफ्लावर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुनील, मैंने जब ट्रेलर देखा ना, मेरे एक जहन में एक चीज ये आई कि दैट पर्सनली मतलब मुझे आपका काम बहुत पसंद आता है, बिकॉज आप हमेशा सरप्राइज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंटली यू एंजॉय योर वर्क सो मच। इवन आपके जो इंस्टाग्राम के जो पोस्ट होते हैं वो भी आप इतना एंजॉय कर रहे होते हो कि आप इंसान को लगता है कि जीवन जो है वो सफल है, कि अगर इंसान इतना मस्त है अपने आप में खुश है तो आप क्यों नहीं हो सकते। तो मुझे एक जो फर्स्ट थॉट मुझे आया कि यार इसमें कम से कम ये तो निकल जाएगा, इन द सेंस कि इसमें कोई अभी तांडव में सुनील के काम को इतना पसंद किया गया कि जो बिल्ली पाल रखी है वो एक ऐसा कल्ट डायलॉग बन गया कि कोई हद नहीं, लेकिन वो मौका नहीं मिला कंट्रोवर्सी की वजह से उसको पूरा ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना बात होनी चाहिए थी, मे बी सीरीज के बाद में इंटरव्यू होना चाहिए था, बहुत सी चीजें होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाया। लेकिन मेरा फर्स्ट थॉट था यार ये तो कम से कम इसमें ये सब तो नहीं होगा, ये अपना मतलब एक सेफ जोन में है, व्हाट वी कॉल इट एज, and this is something that is going to be enjoyed by a lot of people. Do you think that subjects भी जो हैं वो at times actors के लिए important होते हैं कि थोड़ा safer subjects they are in a way better as well? मैंने जितना भी अभी तक काम किया है मेरी कोशिश यही रही है कि सारे सेफ ही हों। तो मैंने किया इससे पहले सेफ ही समझ के किया है। मुझे लगता है पर्सनली कि किसी की भावनाओं को भी किसी भी तरीके से आप चोट ना पहुंचाएं, और खास करके किसी के विश्वास को आप चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि वो उसका विश्वास है, आप उसे क्यों अननेसेसरली आस्था है उसकी। तो मेरा हमेशा से ये यकीन रहा है। लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से भी या कोई अननोन कारणों की वजह से भी लोग किसी तरीके से किसी चीज को क्या रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। हालांकि मैं खुद, मेरे दिमाग में 20 फिल्टर हैं, उसके बाद में कोई हम लोग काम करते हैं। लेकिन एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, और उसको आप कई बार किस तरीके से लेते हैं, बॉल को कैसे कैच करते हैं और उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो और वो कर भी नहीं सकते आप अपनी तरफ से करते हैं। अब उसके सामने वाले की समझ में क्या आता है, वो किस तरह से लेता है, उनकी प्रतिक्रिया रहती है। तो ये शो भी जो है सनफ्लावर, ये इन ऑल ऑनेस्टी इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ राइटिंग, जहाँ पे मैंने पढ़ते हुए, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत एंजॉय किया, और कैरेक्टर को निभाते हुए मैंने बड़ा मजा किया। और उस कैरेक्टर को जब निभाने की जर्नी जो थी, जब शूटिंग शुरू हुई उससे पहले कुछ दिन की जो जर्नी थी उसको समझने की, वो मैंने बेहद एंजॉय की, वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए। अब ये तो अब मैं कुदरत को थैंक यू ही कहना चाहता हूँ इसके लिए कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और ये सब एंजॉय करने की। और लेकिन इंटेंशन इसके अंदर सिर्फ मेरा एंजॉयमेंट नहीं है, इंटेंशन ये है कि लोग भी इसे एंजॉय करें। इसके लिए एक क्रिएटिव कुछ लोगों ने प्रयास किया है, कुछ एक प्रोडक्शन में बड़ा सारा पैसा लगाया होगा, बड़े सारे लोग इसके पीछे
लगे हैं ताकि लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ सके, उन्हें एंटरटेनमेंट मिल सके, और इंटेंशन सिर्फ यही है ताकि उनके दुख दर्द को भूल के एक अच्छा शो एंजॉय करें। और आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस शो को एंजॉय करेंगे।